नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखरवाल। आज न सिर्फ श्रमिक कानूनों के विरोध में श्रमिक संगठनों ने भारत बंद को सफल बनाने का काम किया। बैंकें, डाकखाने और तमाम जगह जहाँ के लेबर से ही काम होता है, उन जगहों पर कामकाज प्रभावित हुआ। बैंक कर्मियों ने नारेबाजी करके सरकार के प्रस्तावित श्रमिक कानूनों में फेरबदल की आलोचना की। दूसरी ओर बिहार में चुनाव आयोग की हठधर्मिता के विरोध में इंडिया गठबंधन का बंद भी सफल रहा। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सड़कों पर दिखा और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ने ट्रेनों को रोकने की भूमिका निभाई। निश्चित तौर पर बिहार में जो चुनाव आयोग की भूमिका जो निरंतर बदलती हुई हम देख रहे हैं, उसको लेकर कई ब्लॉग बन चुके हैं। लेकिन आज मात्र इसलिए कि आखिर बिहार की जनता क्या चाहती है और चुनाव आयोग किस प्रकार आंकड़ों के मकड़ जाल में फंसाकर अपनी गोटी लाल करना चाहता है। जो चुनाव आयोग विज्ञापन जारी करके ये बता रहा था कि अब आपको कोई भी कागज नहीं देना है, बाद में वो एक अन्य विज्ञापन या यूँ कहिए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताता है कि आपको 25 जुलाई तक ऐसे ही फॉर्म भर के दे देना है और बाद में जब आपत्ति और दावे का समय होगा, यानी 1 महीने का समय होगा, उसमें ये कागज देने पड़ेंगे। निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों ने संभवतः चुनाव आयोग की चोरी पकड़ ली। आज राहुल गांधी ने साफ कहा कि जिस प्रकार की चोरी महाराष्ट्र में की गई और महाराष्ट्र के चुनाव जीते हुए चुनाव को जिस प्रकार चुरा के विपक्षी दलों को हराया गया, वो संभवतः बिहार में नहीं होने देंगे। इसी प्रकार के बयान इंडिया गठबंधन की अन्य नेताओं ने भी दिए और जो वहाँ उपस्थित जनसमूह का उत्साह था, वो ये दर्शाने को काफ़ी था कि निश्चित तौर पर अब ये बात तय हो गई है कि बिहार में अब आर पार होगा ही। एक और चुनाव आयोग अपनी हठधर्मिता से बाज जाने वाला नहीं है और वो बार बार इस तरह के निर्णय ले रहा है जो कि आम जनता को संशय में डालते हैं। क्या बिहार के करोड़ों वोटों पर कैंची चलने वाली है या विपक्षी दल अपने तर्कों से चुनाव आयोग को बैकडोर में लाएंगे? इससे जो मतदाता सूची में पुनरीक्षण में जो वोट कटेंगे, निश्चित तौर पर वो किस प्रकार के होंगे, कौन लोग होंगे और किनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। जिस प्रकार हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के सहयोग से खेला किया गया और लगभग
हारे हुए चुनाव को जीत में बदल दिया गया, वैसा ही कुछ करने का प्रयास यहाँ बिहार में हो रहा है, जिसकी आरोप भी न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तेजस्वी यादव आदि ने लगाया। यहाँ तक कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनका भी ये कहना था कि अगर ये दिखाई दिया कि वास्तव में गरीब गुरबों के वोट कट रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो भी चुनाव आयोग को विपक्ष के साथ मिलकर घेरने जाएंगे। यहाँ ये दर्शाता है कि जिस प्रकार चिराग पासवान ने सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा की है, अन्य जो एनडीए के सहयोगी हैं भले ही अभी सरकार के साथ खड़े दिखते हों, लेकिन जैसे जैसे समय आता जाएगा निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि वैसे वैसे अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए या तो ये दल अलग लड़के जाके चुनाव लड़ेंगे या विपक्ष के साथ जाकर खड़े हुए दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने जिस प्रकार की पलटियाँ बिहार में लगातार लगाई हैं, उसने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी, जो कि पलटी मार कहे जाते हैं, उनको भी एक तरह से उनको भी हरा दिया है। आज बीएलओ जिन पर कि चुनाव मतदाता सूचियों को बनाने का दायित्व है, वो भी आज आयोग के निरंतर बदलने कारनामों से परेशानी में है। उन्हें ये नहीं सूझ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। निश्चित तौर पर क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आज के बिहार बंद में जो इंडिया गठबंधन की साझा ताकत दिखाई दी, निश्चित तौर पर ये बताने को काफ़ी है कि बिहार में संभवतः चुनाव आयोग का ये खेल भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा न पहुंचा पाए, लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इसका नुकसान हो, जिसका जैसा कि अंदेशा उनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल लगा रहे हैं। और एनडीए के सहयोगी भी अगर भाजपा से चुनाव लड़ने में छिटकते हैं तो आप ये तय मानिए कि चुनाव आयोग का बिहारी कदम निश्चित तौर पर ये नुकसान पहुंचाने वाला होगा और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही बिहार में नुकसान होगा। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा।